हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। बट उससे पहले ये डिस्कस करेंगे, ये पता होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग आखिर होती क्या है, क्यों होती है। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी लाइफ अच्छी चल रही, कभी नहीं चल रही, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने भी शायद ऐसे नोटिस किया होगा, कि उनको अपनी लाइफ से हमेशा कंप्लेन ही रहती है कि उन्हीं की लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उनके साथ ही बुरा होता है, उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। और इस चक्कर में ना उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इवन जो भी वो भी उनको बर्डन लगने लगते हैं, बोझ लगने लगती है। सो ये वही लोग होते हैं, जैसे आप पूछते हैं ना और कैसी चल रही लाइफ, बस कट रही है। मतलब लाइफ जीने का एक जो एक्साइटमेंट होती है या एक ना उत्साह बोल सकते हैं, वो उनमें कम होता चला जाता है और धीरे धीरे बस उन्हें सोच विचारों में डूबे रहते हैं और फिर ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं धीरे धीरे। ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे आपकी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है ये। ओवर थिंकिंग एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जुड़ा है, जैसे डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस होती है, टेंशन। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे आपके माइंड में आते चले जाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि सोचना, ज़्यादा सोचना कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसमें आप वो भी चीज़ें सोचते रहते हो कई बार जिसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो फालतू की चीज़ें हैं। और खुद को तो उस वजह से परेशानी होती है, आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, सोचने अच्छी बात है, सोचते हैं और कुछ डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस सोचते ही हैं लेकिन डिसीजन पे पहुंच नहीं पाते हैं, बस सोचना ही है, इसी को ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, फालतू की बातें, बस सोचना ही है, प्लानिंग ही करनी है, लेकिन डिसीजन पे नहीं पहुंचना, फाइनल निष्कर्ष, निर्णय कुछ नहीं निकालना, वो ओवर थिंकिंग होती है। सो अगर आप भी इसके हो शिकार बोल सकते हैं, तो इसी वीडियो में मैं कुछ ऐसे 10 टिप्स या तरीके शेयर करने वाली हूँ जिससे ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे कम कर सकते हो और फिर स्टॉप कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ये तो आपने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली टाइम में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। अगर खाली टाइम है और ऐसा आपको लग रहा है तो आप उसमें कुछ भी आपको पसंद है, कुछ भी आपका मन पसंदीदा जो भी काम है उसको करो, बिजी रखो खुद को। जैसे आपको कुछ भी कर सकते हो, क्रिकेट खेलना पसंद है वो खेल लो, या फिर घूमने घूमने जा सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर लो, कुछ बुक्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो जो भी आपको काम है, लेकिन खुद को डिस्ट्रैक्ट करो। पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाओ। अगर नेगेटिव आ भी रहे हैं तो पॉजिटिव देखने की कोशिश करो, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ खुद को लेके जाओ। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव थॉट्स में घुसते चले जाओ। खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ अपने मन को। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे आप पॉजिटिव की तरफ चले जाओगे। जितना हो सके ऐसे टाइम पे खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, अपना मन पसंदीदा जो भी आपका फेवरेट काम है वो करने की कोशिश करो। सेकंड, अपने मन को शांत रखो। ये सबको पता है आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है, स्ट्रेस भरी, भाग दौड़ भरी, सब ऐसे ही चलता रहता है। या तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो वो भी, कॉलेज जा रहे हो उसकी लाइफ भी ऐसी है, इवन जॉब कर रहे हो तो भी ऐसी लाइफ है, उसके बाद शादी भी हो गई, घर गृहस्थी वाले हो तब भी ऐसी लाइफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की लाइफ ये मैंने अचीव कर लिया तो शांति मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल वाले शायद ये सोचते हैं कॉलेज में तो मज़े ही मज़े हैं, कॉलेज वाले ये सोचते हैं कि यार अभी इतनी टेंशन है, इतना काम, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, एक बार जॉब लग जाती है फिर शांति शांति। ऐसा कुछ भी नहीं है, शांति तब भी नहीं है जॉब लगने के बाद भी। ठीक है, तो ये तो चलता ही रहेगा, स्ट्रेस, भाग दौड़, तनाव सब होता रहेगा, लेकिन उसमें जो है ना अपने मन को शांत रखो उस टाइम पर। कई लोग क्या होते हैं कि उनको आदत हो जाती है ऐसी लाइफ में, स्ट्रेस भरी लाइफ में जीने की, उनको आदत ही होगी, हैबिट होगी, उनको ये पता भी नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, और ना ऐसे रिलेशन भी उससे ख़राब होते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे फिर वो ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ती जाती है, ज़्यादा फालतू की नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं। अल्टीमेटली उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, जो धीरे धीरे पता चलता है। ठीक है, जितना हो सके मन को कंट्रोल में रखो, मन को शांत रखो। अब उसको शांत रखने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे ये जो भी मैं बताऊंगी आपस में रिलेटेड है। कुछ टेंशन हो रही है, मन शांत नहीं है, तो वही मैंने बताया था कि डिस्ट्रैक्ट कर लो खुद को, कुछ अपना जो फेवरेट काम है वो कर लो, मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, फाइंड आउट करो कि किस चीज़ से आपको शांति मिलती है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, बस वो चीज़ करो, अल्टीमेटली आप पीस, एकदम पीसफुल लाइफ हो जाएगी, फिर मन को शांत रखने की आदत हो जाएगी, फिर आपको ऐसी सिचुएशन को आप हैंडल कर पाओगे। थर्ड, मेडिटेशन करो। वन ऑफ द बेस्ट वे अपने मन को शांत करने का है मेडिटेशन।
दिन में चाहे 5 मिनट करो, सुबह करो, शाम को करो, कभी भी करो, लेकिन उसको एक हैबिट होनी चाहिए, रूटीन बनाओ मेडिटेशन करने की। इससे जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। कभी भी रात को अगर जैसे जॉब से आ रहे हो या कभी भी करो, रात को सोने से पहले कर लो, सुबह उठने के बाद कर लो, उसकी एक हैबिट बनाओ आप। और इन केस आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंकर हो, तब तो आपको डेफिनेटली आज से ही ये स्टार्ट कर देना चाहिए मेडिटेशन, एटलीस्ट 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये, इससे आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उससे खुद को आप डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। सो मैंने बोला ना, ये सारी चीज़ें जो भी मैं टिप्स बताऊँ वो इंटर रिलेटेड हैं अपने आप में। ओके, सो स्टार्ट मेडिटेशन टुडे। 4th वन, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करो। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हर चीज़ परफेक्टली चाहिए, हर चीज़ जहाँ पे रखनी है वहीं रखी होनी चाहिए, कहीं भी कुछ गिरना नहीं चाहिए, जो भी करना है परफेक्ट होना चाहिए एकदम। बट ऐसा तो हो नहीं सकता। और जब कुछ परफेक्ट होता नहीं है तो कई बार खुद को ही ब्लेम करने लग जाएंगे या दूसरों को ब्लेम करेंगे, और फिर बस सोचने लग जाएंगे नेगेटिव थॉट्स, फालतू की बातें, और ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी। परफेक्शनिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये आप अपने पहले माइंड से ये बात निकाल दो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या गलतियाँ हो ही जाती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, ये आपने सुना ही होगा। सो अगर गलती हो भी गई है उसको एक्सेप्ट करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। ये नहीं करो क्यों हो गई और बस उसके बारे में सोचने लग गए फालतू की बातें, नहीं। सो डू नॉट फोकस ऑन परफेक्शनिज्म। 5th वन, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझो। हर इंसान का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक ना सैचुरेशन पॉइंट होता है, जहाँ उसके बाद वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है या वो बढ़ने लग जाती है। सो आपने जो ट्रिगर पॉइंट है, जो सैचुरेशन पॉइंट है, उस पर पकड़ बना लेना, ये एक सबसे अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका है ओवर थिंकिंग को कम करने का या स्टॉप करने का उसको। कि अगर आपको लगता है कि इसके बाद अगर आप परेशान हो सकते हो, जैसे मुझे पता है बस अगर कुछ डिस्कशन चल रहा है तो इसके बाद या तो मैं मतलब नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, या मैं बहुत सोचूंगी, या मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। खुद को जब एनालाइज करोगे इंसान को धीरे धीरे अपने बारे में पता चल जाता है, ठीक है। बस उस पॉइंट से आगे आपको जाना ही नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है आप परेशान हो सकते हो, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हो, उसके बाद बढ़ने लग जाएगी या नेगेटिव थॉट्स सोचोगे, फालतू में गलत सोचोगे, तो खुद को डाइवर्ट करो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाओ, खुद को इन्वॉल्व करो। कुछ भी काम कर सकते हो, जैसे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, मेडिटेशन कर ली, कुछ भी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं पहले। लेकिन आपको अपने ट्रिगर पॉइंट को समझना पड़ेगा, जो भी आपका सैचुरेशन पॉइंट है उसको समझना पड़ेगा। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो उसको आप ही ठीक कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो तो ही वो ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कोशिश ना करूं और दूसरे वाले ठीक कर दें, या दूसरे वाले ने जो पॉइंट बताए बस ठीक हो जाएगी। खुद कोशिश करो तभी वो ठीक हो सकती है, दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता, बस आपको एडवाइस कर सकता है कि आप ये कर लो। इट विल बी हेल्पफुल टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट इज, अपने आप को बिजी रखो। अगर आपको खाली बैठना पसंद है तो आज से ये हैबिट को चेंज करना पड़ेगा आपको। जब भी आप खाली बैठते हो, हमें पता है हमारा दिमाग कितने डायरेक्शन में घूमता है, इधर उधर इधर उधर। और अगर आप टेंशन में हो, परेशान हो, तो और भी नेगेटिव थॉट्स, और भी थॉट्स आते जाएंगे, फिर उनको लेके और डीप में थॉट्स आते जाएंगे, और बस उन्हीं के माया जाल में आप फंसते चले जाते हो, नेगेटिव थॉट्स में। ओके, सो अपने आप को बिजी रखोगे, अगर कुछ भी काम कर सकते हो, जो भी आपका मनपसंद काम है, अपना काम डिवाइड करो या कुछ भी करो, पर अपने आप को बिजी रखो। खाली टाइम मत दो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठे हो अगर, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ओवर थिंकिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फालतू की बातों के बारे में सोचोगे ही सोचोगे। लेकिन अगर बिजी हो तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इधर उधर की बातें सोचने का। सो अपने काम को 100% दो, खुद को बिजी रखो। नेक्स्ट इज, कृपया करके मल्टीटास्कर ना बने। अगर आपको लगता है मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ होती है तो ये जो बात है अपने दिमाग से निकाल दो। कई बार होता है ना कि फ़ोन देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, तो कुछ कोई बोल देता है अरे टीवी बंद कर दो या फ़ोन मत देखो, पढ़ लो। अरे हम मल्टीटास्कर हैं, हम सब कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। पहली बात तो मैं बता दूँ, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अगर मल्टीटास्किंग करते हो तो डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस हैं कि ओवर थिंकिंग के शिकार आप हो सकते हो, क्योंकि एक साथ 2-3 काम कर रहे हो आप, तो आपका दिमाग क्या है ना कि पजल रहता है, किसी भी एक काम पे फोकस नहीं कर पाता है। सो उस वजह से काम भी नहीं हो पाते। काम आपने 4 शुरू कर रखे हैं, काम फिर हो नहीं रहे एक भी काम, तो क्या होगा, टेंशन होगी, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, क्यों, फोकस तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। सो एक काम स्टार्ट करो, 100% फोकस करो उसी पे, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करो।
मल्टीटास्कर बनने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट इज आपको जो पसंद है वो करो। ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रैक्ट खुद को करो, तो अपनी मनपसंद है जो काम है वो करो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगा, तो मैंने इसको अलग से भी इंक्लूड किया है। क्योंकि ना जैसे आप अपना पसंदीदा कोई काम भी करोगे तो आप अंदर से आपको खुशी मिलेगी, एक वो हार्मोन रिलीज होता है ना हैप्पीनेस वाला। और अगर आप खुश हो तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस होंगे। सो जो भी आपको पसंद है वो करो। अब ये मत बोलना पसंद आपको क्या है कि रील्स देखना या पड़े रहना सोफे पे रील्स देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो। पसंद भी हो और जो प्रोडक्टिव भी हो, कुछ वैल्यू भी ऐड करे आपकी लाइफ में, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और इवन सबके लिए ही ज़रूरी है, ठीक है। ये जो फालतू में पोस्ट स्क्रॉल करते रहते हो ना, ये कोई काम नहीं आने वाले। हाँ, उस फील्ड में अगर हो आप, उससे आपको कुछ अर्निंग है, लर्निंग है, तो आप वो काम कर सकते हो। कंटेंट अगर आप क्रिएटर हो तो कंटेंट ऑब्वियसली कंज्यूम भी करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा नहीं कि 5 मिनट देख लेता हूँ चलो, नहीं। 5 मिनट के टाइम पे कब आपका आधा घंटा चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 मिनट भी नहीं देखना है एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर आप कोई वैल्यू ऐड हो रही है उससे, उस चीज़ को देखने से, तो देख लो। ऐसा करो पसंद काम, जैसे बुक्स पढ़ ली, कोई किसी की बायोग्राफी पढ़ ली, ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली, गाने सुन लिए, वो भी ठीक है। कोई अच्छी मूवी देख ली, चलो वो भी ठीक है, जिससे कुछ वैल्यू ऐड हो रही है आपके लाइफ में। या फिर कुछ भी, कोई गेम खेल लिया, घूमने चले गए, दोस्तों से बात कर ली, मम्मी पापा से, रिलेटिव से बात कर ली। वो भी रिलेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं, उनको आजकल लोग बिजी लाइफ हो गई है कि टाइम ही नहीं दे पाते हैं, तो वो कर लिया। तो उसके आपको एक अच्छा अच्छा में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपके, एक अच्छा भी लगेगा आपको बहुत। जैसे अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेल लिया, कुछ भी कर सकते हो ऐसा जो आपको पसंद भी है और प्रोडक्टिव भी है, ठीक है। फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, ओके। सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ओवर थिंकिंग को कम करने का। नेक्स्ट इज प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं कि पास्ट में जो हुआ उसके बारे में सोचते रहेंगे, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्यों किया, तो गलत नेगेटिव थॉट्स शायद आते रहते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ती रहती है। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, अगर कोई गलती हो भी गई, इच्छो कि उससे सीखो कि आगे ऐसा नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचते मत रहो। हो गया वो हो गया, अब वो कुछ आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कुछ कहते हो कि फ्यूचर के बारे में ही टेंशन लगी रहती है, उनको प्लानिंग ही करते रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये वो एंड ऑल। प्लानिंग करना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही ऐसे बन जाओ कि जो होगा देखा जाएगा, नहीं, प्लानिंग ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आगे के 50 सालों की प्लानिंग करने लग जाओ। ठीक है, कुछ प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से चलना है, प्लानिंग तो ज़रूरी है ही, लेकिन ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान नहीं होना है। आगे जो होने वाला है, पीछे जो हो गया उससे तो आपको सीखना है कि कुछ गलतियां हो भी गई तो ऐसा नहीं करेंगे। आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में आपको प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है, लेकिन कब होगा, जब आप प्रेजेंट में जीना सीखोगे। आज जो काम चल रहा है, जो हो रहा है, उस पर 100% फोकस करोगे, उस पर अपना ध्यान दो, ठीक है। तो आज में जीना सीखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बात आपको परेशान कर रही है उसको लिख लो। जो भी बातें आपको परेशान कर रही है ना, उसको लिखने की एक आदत डाल लो आप, क्योंकि आपके सोचने के तरीके और जो आपकी इमोशनल कंडीशन है, इमोशनल जो कंडीशन है वो, उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। आपके सोचने का तरीका आपकी इमोशनल स्थिति को, आपकी इमोशनल कंडीशन को इफेक्ट करता है, और आपकी जो इमोशनल कंडीशन है अभी, वो आपके सोचने के तरीके को भी इफेक्ट करती है। सो दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है। जो भी आपको बात परेशान कर रही है, पहली बात तो उसको लिखो। अब आप खुद से क्वेश्चन करो, क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परेशान रहना है, मुझे परेशान रहना चाहिए? अगर नहीं है तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो ना। जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोच सोच के परेशान क्यों हो रहे हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अगर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आपको लगता है आपको मिल नहीं रहा, तो फिर परेशान रहने का भी कोई मतलब नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो धीरे धीरे आपको ऐसी चीज़ें लिखने की एक हैबिट बन जाएगी और आप बेकार में सोचना बंद करोगे। फिर आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि आप कितना फालतू में सोचते थे। अगर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या महीने बाद, 2 महीने बाद जब वो लिस्ट आप देखोगे, फिर कितना फालतू में सोचते हो। अगर ऐसी सिचुएशन आगे से आई तो फिर मुझे फालतू में नहीं सोचना है, सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मुझे लगा ये 10 टिप्स हेल्पफुल हो सकते हैं ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए या उसको बंद करने के लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, तो यू कैन राइट डाउन दैट थिंग इन कमेंट सेक्शन, ताकि दूसरे भी पढ़ लें।
और आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा, और या फिर आप अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में हो, आप एक ओवर थिंकिंग हो या आगे जाके इसके शिकार हो सकते हो, तो आप इसमें से कौन सा तरीका अपनाना चाहोगे? ऑब्वियसली एक से तो नहीं हो सकता, क्योंकि सारे तरीके के आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं, ठीक है। सो कौन कौन से मेथड आप फॉलो करोगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।